डियर स्टूडेंट्स, अजीब तलबा व तलबात, आज हम मुबीन एजू एंड वीलॉग यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके सालाना इम्तिहान के सिलसिले में एक अहम वीडियो लेके आए हैं। ये हमारी सॉल्व गेस्ट पेपर चैप्टर वाइज सीरीज़ है। इसमें हम चैप्टर नंबर 1 के चंद इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ करेंगे। अगर आप ये चंद मिनट की वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके चैप्टर नंबर 1 में मैथमेटिक्स जो साइंस का है उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहले हम चंद शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर चंद एमसीक्यूज़, जिससे आपके पूरे चैप्टर की रिवीजन शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के हवाले से हो जाएगी। इसके नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से भी गाइड किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, कालब और कालमों का मक्ता, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें हम इसके मुख्तसर क्वेश्चन और कसीरुल इंतखाबी सवाल यानी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि अगर a = 1 2 0 1 तो हमने साबित करना है a = a। इट मीन्स के a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इटसेल्फ a के इक्वल होता है। तो इस सिलसिले में हमने ये a की वैल्यू लिखी 1 0 2 1। अब हमने इसका ट्रांसपोज लिया। अब ट्रांसपोज का आपको पता है कि हम इस रो को, कितार को कॉलम में तब्दील करते हैं और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखते हैं। अब जब हम इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो इसका जो हमारे ए ट्रांसपोज का आंसर आया हुआ है इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो अगेन ये जो फर्स्ट रो है, पहली कितार है, फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल वही वैल्यूज़ हैं जो शुरू में हमने ए के लिए लिखी थी। देन ये प्रूव हो गया कि a = a। सेकंड जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो है जमी माकूस मालूम करें। f = √3 1 - 1 √2। अब जब हम इसका जमी माकूस लेते हैं तो एक्चुअली हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है। तो दोनों साइड्स पे हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इसमें जो 3 पॉजिटिव टर्म थी वो नेगेटिव में चेंज हो गई और जो एक नेगेटिव टर्म थी वो पॉजिटिव में चेंज हो गई। इस तरह कालब -f जो है कालब f का जमी माकूस है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये a और b की वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमने 3a - 2b मालूम करना है। तो हम 3a - 2b के लिए 3 और यहाँ पे a की वैल्यू पुट की, -2 और यहाँ पे b की वैल्यू पुट की। अब हमने ये चारों जो इसकी एंट्रीज़ हैं, चारों वैल्यूज़ हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया और ये माइनस को सेंटर में रखा और इन चारों को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद ये हमने सब्ट्रैक्ट करवा दिया, मनफी तफरीक करवा दी यहाँ पे 3 - 0 और इस तरह -6 - 14 और 9 - 9 हमारे पास +6 है क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दैन 12 - 16। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया 3 - 20 15 - 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है कालब का हासिल ज़रब। ये 2 कालब दिए हुए हैं, इनको जब ज़रब देंगे तो इसमें आप ये असूल याद रखें कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होकर फर्स्ट एलिमेंट बनता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम से फोर्थ एलिमेंट और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से फिफ्थ एलिमेंट और थर्ड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम से सिक्स्थ एलिमेंट। इसी असूल के तहत हमने इनको मल्टीप्लाई किया है। ये फर्स्ट 2 एंट्रीज इन 2 एंट्री से मल्टीप्लाई होकर ऐड हुई हैं और इसी तरह ये सारी मल्टीप्लिकेशन आप देख रहे हैं। अब इसके रिज़ल्ट में हमारे पास ये नंबर्स जो हैं आगे हैं 4 + 9 2 + 0, यहाँ पे 2 + 3 और देन यहाँ पे 0 - 0 है और 0 - 6 है और यहाँ पे -2 + 0 -1 + 0 और 0 - 0। तो इसका रिज़ल्ट 13 5 - 6। अगर रोज़ में देखें 13 - 2 5 - 1 और -6 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस में हैं, लेकिन हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 क्वेश्चन हैं मुख्तलिफ टाइप के वो यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो इसमें ये हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, इनमें से एक रो मैट्रिक्स है और एक कॉलम मैट्रिक्स है। इनको जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो दैट इज़ 1 + 1 × 5 देन +2 × -4। तो ये 5 - 8 आता है। इसका रिजल्ट -3 सिंगल एलिमेंट, लेकिन मैट्रिक्स का साइन आपने ज़रूर मैट्रिक्स के लिए ब्रैकेट्स जो है वो ज़रूर लगानी है।
इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है और दूसरा जो है वो 2/1 का है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एक ही सिंगल कॉलम है उससे मल्टीप्लाई हुआ और इस तरीके से हमारे पास 18 + 0 और -6 + 10, तो इसका रिजल्ट 18 और 4 की फॉर्म में आ गया। तो ये हमारे 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब हम 7th शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तो आपने इनको अच्छे तरीके से रिपीट करना है और ये बहुत अहम वीडियो है, इसको एंड तक आपने देखना है और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना है और इसको शेयर करना है। और ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स को जो 9th क्लास इंग्लिश मीडियम में, 9th क्लास उर्दू मीडियम में या प्री-9th में पढ़ते हैं, उनको ज़रूर शेयर करें, ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और हमारा व्हाट्सएप नंबर 03006490,480 है। इस पे आप ऑनलाइन फ्री ट्यूशन के लिए जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और किसी भी किस्म की क्वेरी के लिए रब्ता कर सकते हैं। और हमारा चैनल मुबीन एजू एंड वीलॉग को आपने सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 है नेक्स्ट हमारे पास। इसमें हम मक्ते की तरफ अब आते हैं। कालब का मक्ता मालूम करें तो b = 1 3 2 - 2। तो इसका रूल सिंपल ये होता है कि हमने फर्स्ट वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करना होता है माइनस सेकंड को 3rd से मल्टीप्लाई करना होता है। ये कोई भी जो 2/2 मैट्रिक्स होगा 2 तरफ 2 मरतबे का होगा 2/2 का, उसको हम इसी तरीके से उसका मक्ता निकालेंगे। तो ये हमारे पास -2 आ गया और ये -6 और रिज़ल्ट हमारे पास -8 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कालब का ज़रबी माकूस पूछा गया है। ये हमारे पास कालब है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले हमने उसका मक्ता निकालना होता है, जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में निकाला था। उसी तरह फर्स्ट टर्म इंटू 4th टर्म माइनस सेकंड टर्म इंटू 3rd टर्म और इसका रिजल्ट 1 आ गया, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाए तो फिर हम इसका जो है वो ज़रबी माकूस नहीं मालूम कर सकते। तो ये हमने इसीलिए बताया कि ये 0 के इक्वल नहीं है। फिर हम एडजॉइंट बी निकालेंगे। एडजॉइंट बी में सिंपल ये होता है कि हमने फर्स्ट और 4th वैल्यू की आपस में जो प्लेसेस हैं, जगह जो है वो चेंज करनी होती हैं और सेकंड और 3rd के साइन चेंज करने होते हैं। ये -5 इधर चला गया, 1 इधर आ गया और इनके साइन चेंज किए। ये 2 पॉजिटिव का था नेगेटिव हो गया, ये 3 नेगेटिव का था पॉजिटिव हो गया। अब ये हमने ज़रबी माकूस इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला होता है कि जिसका भी हमने ज़रबी माकूस निकालना है उसके एडजॉइंट को उसकी मक्ते से यानी डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे ये हमने एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर दी जो भी हमने फाइंड आउट किया था और यहाँ पे 1 मक्ता की वैल्यू 1 है, वो हमने की 1 डिवाइड बाई 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी यही आएगा। अगर इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन आता है जिसमें डिटर्मिनेंट की कुछ वैल्यू और है तो वो चारों एंट्रीज से जो है वो डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें हमें ये कहा हुआ है कि आप ए और बी की जो है कीमतें मालूम करें, वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और ये हमारे पास 2 मैट्रिसेस दी हुई हैं जो कि आपस में इक्वल हैं। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास a + 3 है, इसको हमने -3 के इक्वल रखना है। ये +3 हो जाएगा -3 आ गया, तो ये a जो है वो -6 एक हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह ये जो 4th वैल्यू है सेकंड और सेकंड कॉलम में, उसको यहाँ पे करस्पॉन्डिंग जो 4th वैल्यू होगी सेकंड और सेकंड कॉलम की उसके इक्वल करेंगे, दैट इज़ b - 1 = 2, -1 उधर आके प्लस हो गया, b = 3 आ गया। तो ये 9th शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसके ये 2 आंसर आ गए। अब हम चलते हैं 10th शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें हमने कॉलम x मालूम करना है। ये एक मैट्रिक्स है 2 1 3 - 3 और प्लस x है और राइट साइड पे एक और मैट्रिक्स है। अब इसको सॉल्व करने का क्या मेथड होगा कि लेफ्ट साइड पे जो ऐड हो रहा है मैट्रिक्स ये राइट पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट होगा तो फिर करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी, दैट इज़ 4 - 2 देन -2 with -1 and here -1 -3 and -2 +3 बिकॉज ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो इनको सॉल्व करें तो सिंपली ये 2 - 3 4 1 आ जाएगा। तो ये वो 10 शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर्स में बार बार आ रहे हैं और अगर और कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी इन्हीं मेथड्स में से होगा। आपने मेथड्स पे फोकस करना है, लेकिन ये बहरहाल इंपॉर्टेंट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम मारूजी सवालात MCQs की तरफ आते हैं। इसमें सिर्फ आपको 11 MCQs करवाए जा रहे हैं जिसमें से ही इंशाल्लाह आपको फर्स्ट चैप्टर का MCQs आएंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि हमने बताना ये है कि एडजॉइंट 1 0 2 -1 किसके इक्वल है, बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे कि पिछले हमें अभी क्वेश्चन में बताया था कि इन दोनों की प्लेसेस चेंज करनी होती है। -1 ऊपर आ गया, 1 नीचे चला गया
और इन दोनों के साइन चेंज करने होते हैं -2 0। ये साथ में हमने सोल्यूशन भी यहाँ पे आपको मेथड भी बता दिया कि अगर ABCD है उसका हमने डिजाइन निकालना है तो उसमें क्या होगा कि ये हमारे पास D और A की आपस में प्लेसेस इंटरचेंज हो जाएंगी और B और C के साइन चेंज हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि अगर 263x जो है वो हमारे पास है एक मैट्रिक्स और उसमें जो है वो इक्वल टू जो है समथिंग 0 है, तो x की वैल्यू बतानी है कि x किसके इक्वल है। तो इसमें x जो है वो 9 के इक्वल यहाँ पे एक बाकायदा एक मैट्रिक्स होगा जिसमें x की प्लेस पे जो है वो 9 दिया होगा और बाकी जो है यहाँ पे 6, 2 और 3 मौजूद होंगे। तो इसमें x के करस्पॉन्डिंग 9 है तो x इज़ इक्वल टू 9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें फिर ज़रबी हासिल यानी मल्टीप्लिकेशन करवानी है, तो ये रो कॉलम से मल्टीप्लाई होना है तो x इंटू 2 2x देन y इज इक्वल y इंटू 1 दैट इज़ y और साथ में दरमियान में माइनस आ जाएगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमारे पास x प्लस एक मैट्रिक्स है इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स है। इसको बिल्कुल हमने उसी तरह सॉल्व करना है जैसे ऊपर अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था शॉर्ट क्वेश्चन का कि ये राइट पे जाके सब्ट्रैक्ट होएगा तो सब्ट्रैक्ट होने से 1 + 2 1 + 1 2 हो जाएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा और 0 - 0 0 हो जाएगा और 1 + 1 2 आ जाएगा। तो इसको आप अलग से सॉल्व भी कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरह, फिर आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका जो है वो हमने ट्रांसपोज जो है वो बताना है, तो बल्कि इसके ट्रांसपोज का दर्जा बताना है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दर्जा या मर्तबा बताना है। तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसी का दर्जा या मर्तबा जो कि 3/2 आप देख रहे हैं वो लिखाते हैं। हालांकि जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसकी रोज़ कॉलम्स में और कॉलम्स रोज़ में चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए ये 3/2 नहीं रहेगा, इसका दर्जा हो जाएगा 2/3। ये इसका मर्तबा या दर्जा या ऑर्डर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है √2 0 0 √2 और ये बताना है कि किस टाइप का मैट्रिक्स है। तो इसमें ये स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें ये दोनों आइडेंटिटी 0 होती हैं और यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हों या ये दोनों एंट्री 0 और यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हों वो सेम होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें a की वैल्यू तो a + 3 इसको हमने इक्वेट करना है -3 के। ये जैसे मैंने इधर सॉल्व करके भी बता दिया, ये +3 उधर जाके -3 हो जाएगा और रिजल्ट -6, तो आंसर इसका आ गया -6। अब 8th क्वेश्चन है, कौन सा दर्जा एक मुरब्बी कालब है। मुख्तलिफ दर्जे या मरतबे आपको दिए होंगे, तो हमने मुरब्बी के लिए बताना है। तो मुरब्बी वो मैट्रिक्स का मर्तबा होगा, उस मर्तबे का मैट्रिक्स जो है मुरब्बी होगा जिसकी रोज़ और कॉलम्स की वैल्यूज़ बराबर होंगी, नंबरिंग इक्वल होगी। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए तो उसमें 2/2 जो है मुरब्बी कालब है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो कालब 2 1 का मर्तबा बताना है। तो एक रो है, इसमें 2 कॉलम्स हैं तो इसलिए 1/2 इसका मर्तबा हो गया। 10th अगर देखें तो इसका हासिल है, ये मैंने सॉल्व करके भी इधर बताया, 1 × 5 -2 × 4 5 - 8 -3, तो इसका आंसर -3 सिंगल जो वैल्यू वाला एक मैट्रिक्स होगा। अब ये एक कॉलम है, इसमें 3 रोज़ है और 1 कॉलम है, तो इसलिए इसका मर्तबा दर्जा या ऑर्डर जो है 3/1 आ जाएगा क्योंकि मर्तबा का मैंने ये रेफरेंस दिया है, ये कितारों की तादाद बाय कॉलमों की तादाद जो है वो होता है। तो उम्मीद है कि आज की आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बाकी तमाम चैप्टर्स की जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वीडियोस भी इसी चैनल पे मिलेगी। इस चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को कमेंट, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।